G20 सम्मेलन ग्रैंड सक्सेस की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की खबरें लगातार हमें मिल रही हैं और जिस तरह से यूक्रेन को लेकर डिक्लेरेशन में सिर्फ 4 बार जिक्र हुआ है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे कितना अहम माना जाए? नीरज, आप अभी भारत मंडपम में मौजूद हैं, आपके पास भी अलग अलग सोर्सेज से कई जानकारियां आ रही होंगी। देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक यूक्रेन की आपने जिक्र किया, तो यूक्रेन के मसले पर एक बात समझना होगा कि इस डिक्लेरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बात हुई है वो ये हुई है कि ये वार का युग नहीं है। वार का युग क्यों नहीं है? उन्होंने साफ कहा कि वार का युग इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, उससे सप्लाई चेन बाधित हुई है, उससे डिजिटली बहुत सारी समस्याएँ आई हैं, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ा है और इसकी वजह से एक तरह से कहें कि आर्थिक मंदी का दौर भी शुरू हुआ है। तो दो देशों के झगड़े के बीच में पूरे विश्व के देशों में सप्लाई चेन से लेकर तमाम चीज़ों की दिक्कतें आई हैं, जिसका असर भारत पे भी पड़ रहा है, यूरोपियन कंट्री में भी पड़ रहा है, यूएस पे भी पड़ रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में पड़ रहा है। तो इसलिए इस डिक्लेरेशन में यूक्रेन का जिक्र 4 बार इसलिए भी हुआ है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और उस अडॉप्शन में एक बात महत्वपूर्ण रखी गई है कि ये वार का युग नहीं है, बातचीत का युग है। वार से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर भारत की जो हमेशा की संस्कृति रही है कि शांति का रास्ता अख्तियार किया जाए, यानी कि लोगों को एक फैमिली की तरह रखा जाए, उसको एक बार फिर से इस डिक्लेरेशन में शामिल करके। बिल्कुल। और नीरज, जो आप बात कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आशीष आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। सभी लोगों को याद है व्लादिमीर पुतिन के साथ भी जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, उनके सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि यह वक्त युद्ध का नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का कद लगातार मजबूत होता हुआ, सशक्त होता हुआ पूरी दुनिया के सामने एक विश्व गुरु वाली जो छवि है ना, जो कहा जाता है बार बार, वो छवि और मजबूत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आपने ठीक रिकलेक्ट किया अखिलेश कि ये बात प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं, जिसको आज डिक्लेरेशन के माध्यम से रेइटरेट किया गया है कि ये युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आपका कि आप देखिए इस जॉइंट डिक्लेरेशन में लीडर्स का जो डिक्लेरेशन आया है, इसमें यूक्रेन मुद्दे को यूक्रेन वॉर कह करके टच किया गया है और इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जो यूएन चार्टर है उसका ध्यान रखना चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी या उनके टेरिटोरियल उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी डिक्लेरेशन में रशिया का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है। सो ये देखिए कितनी चतुराई के साथ इस इशू को नेविगेट किया गया, जो मैं और आप पहले जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सबसे बात की होगी, कहीं भी रशिया का नाम नहीं लिया। अपने सबसे पुराने टाइम टेस्टेड फ्रेंड उस मुद्दे को टच कर लिया, लेकिन रशिया का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और सामरिक लिहाज से हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रूस है भी, कई बार आड़े वक्त में काम आया भी है। रविकांत के पास जरा चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत, इतना बड़ा आयोजन, इतने देशों के राष्ट्र प्रमुख आए, उनके साथ डेलीगेशन आया है, सैकड़ों लोग आए हैं, हजारों लोगों की तैयारी वहां पर नजर जो आ रही है, स्मूथली पूरा जो आयोजन हो रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अखिलेश, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हम इस समय न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक सामने हैं। मेरे पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पर बहुत ही सहज सुरक्षा देखने को मिल रही है। इस पूरे इलाके में हमने घूम करके देखा, कहीं भी कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सामान्य तरीके से लोगों से आई कार्ड देख करके, और अगर वो ज़रूरी है तो उनको जाने दे रहे हैं। शनिवार का दिन होने के कारण एक सहज स्वाभाविक तौर से भी सन्नाटा है, क्योंकि जितने सरकारी यहाँ पर बिल्डिंगें हैं उनमें हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो नहीं आए हुए हैं, और जो बीच बीच में बैरिकेडिंग की गई है सामान्य लोगों के यहाँ आने से मना करने के लिए, उसमें भी वो पुलिस देखती है और अगर ज़रूरी काम है तो जाने देती है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेट्रो स्टेशन भी मेरे ठीक पीछे है, मेट्रो स्टेशन भी खुला हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी है, लेकिन जिसको आना जाना है वो आने जाने की कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। तो किसी तरह की कोई दिक्कत भी आम लोगों को नहीं आ रही है। अभिषेक उपाध्याय, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की विश्व गुरु की जो छवि बताई जाती रही अब तक, अब ऐसा लग रहा है विश्व मित्र भी होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। जिस सहजता के साथ आज तमाम राष्ट्राध्यक्षों से वो मुलाकात कर रहे थे, जब उनका स्वागत करते नजर आए। बिल्कुल नहीं, सहजता है। और अभी जो आशीष एक बात कह रहे थे, चतुराई, इसमें दो राय नहीं है, बहुत ही स्मार्ट मूव है। आप सोचिए, इस डिक्लेरेशन में रसिया का जिक्र नहीं है और कहीं भी जो कोशिश की जा रही थी कि एग्रेसर का जिक्र किया जाए कि एग्रेसर कौन है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है।
जेनरिक बातें कही गई हैं। दो बातें होती है, तो जेनरिक बात कहिए या पर्टिकुलर रेफरेंस दीजिए। इसमें जेनरिक बातें की गई हैं और यूएन चार्टर का हवाला, जो यूएन के जो डिक्लेरेशंस हैं, जो यूएन के चार्टर हैं, उनका हवाला देकर के बहुत ही स्मार्टली जो है बात भी कह दी गई है और वो बात सामने भी नहीं आई है। कूटनीति में इसी चतुराई की जरूरत होती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे सहयोगियों का, यह खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।